हेलो डियर एस्पिरेंट। आज हम पढ़ेंगे राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स कि जो रीजनल स्टेट्स थे उनका राइज कैसे हुआ। इसके इम्पोर्टेंट 20 एमसीक्यूज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, विच एम्पायर डिक्लाइंड लीडिंग टू द राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स। रीजनल स्टेट्स का जो राइज हुआ ये जो है किस साम्राज्य के पतन के बाद हुआ। तो राइट आंसर इज मुगल। मुगलों के पतन के बाद जो है रीजनल स्टेट्स का राइज होता है। क्वेश्चन नंबर 2, हु फाउंडेड द स्टेट ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद की जो स्थापना है वो किसने की। राइट आंसर इज निजाम उल मुल्क। निजाम उल मुल्क फाउंडेड द स्टेट ऑफ हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 3, बंगाल बिकेम इंडिपेंडेंट अंडर विच लीडर। जो बंगाल है वो किस नेता के जो है अधीन फ्री हुआ या स्वतंत्र हुआ। तो राइट आंसर इज मुर्शीद कुली खान। क्वेश्चन नंबर 4, अवध वॉज फाउंडेड बाय। अवध को किसने फाउंड किया। तो राइट आंसर इज सादत खान। सादत खान वॉज द फाउंडर ऑफ अवध। क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेट वॉज नॉट अ सक्सेसर स्टेट ऑफ द मुगल एम्पायर। जो यहाँ ऑप्शंस दिए हैं हैदराबाद, अवध, बंगाल और मैसूर, इनमें से कौन सा एक ऐसा स्टेट है जो मुगल एम्पायर का सक्सेसर नहीं था। तो राइट आंसर इज मैसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हु वॉज द फर्स्ट नवाब ऑफ अवध। अवध का पहला नवाब कौन था। तो राइट आंसर इज सादत खान। पिछले भी क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि सादत खान वॉज द फाउंडर ऑफ अवध। तो यहाँ पे घुमा करके क्वेश्चन पूछा है कि हु वॉज द फर्स्ट नवाब ऑफ अवध। तो राइट आंसर इज सादत खान। सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को प्लीज। क्वेश्चन नंबर 7, द फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट हैदराबाद वॉज ओरिजिनली ए मुगल डैश। यानी कि जिसने हैदराबाद को जो है फाउंड किया वो जो है क्या था। ओरिजिनली ए मुगल डैश। ऑप्शंस गवर्नर, सोल्जर, मर्चेंट या पोइट। तो राइट आंसर इज सूबेदार यानी गवर्नर। वो जो है गवर्नर था, ठीक, जिसने हैदराबाद को फाउंड किया। तो क्वेश्चन नंबर 8, विच रीजनल स्टेट वाज फेमस फॉर इट्स बैंकिंग सिस्टम। कौन सा राज्य अपने बैंकिंग तंत्र के लिए प्रसिद्ध था। राइट आंसर इज बंगाल। तो वहां पर एक जगत सेठ नाम का व्यक्ति था और ये बैंकिंग तंत्र के लिए फेमस था, तो उस जगह का नाम या उस स्टेट का नाम है बंगाल। क्वेश्चन नंबर 9, हु सक्सीडेड मुर्शीद कुली खान इन बंगाल। बंगाल का जो फाउंडर माना जाता है मुर्शीद कुली खान, तो इसके बाद कौन जो है वो सक्सेसर बना। तो राइट आंसर इज सरफराज खान। सरफराज खान वाज द सक्सेसर ऑफ मुर्शीद कुली खान। क्वेश्चन नंबर 8, अलीवर्दी खान इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट। जो अलीवर्दी खान है ये किस स्टेट से एसोसिएटेड था। तो राइट आंसर इज बंगाल। ये नाम आपने याद रखने हैं। सरफराज खान है, अलीवर्दी खान है, मुर्शीद कुली खान है। आगे जो भी नाम आएंगे फेमस फेमस जो नेम है, जैसे सादत खान है, सादत खान जो है वो अवध का फाउंडर है और मुर्शीद कुली खान जो है वो बंगाल का फाउंडर माना जाता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की ये सीरीज़ चली है टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज। इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको जो है मिक्स उस सीरीज़ चलाई है और जल्द ही ये मैं कंप्लीट करूँगा। और तो सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को। सभी सब्जेक्ट्स को मैं यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड करूँगा, बेहतरीन कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करूँगा। और एक चीज़ जो मैं क्वेश्चन पढ़ के सीधा राइट आंसर बताता हूँ, ये इसलिए ताकि आपका टाइम जो है ज़्यादा कंज्यूम ना हो, क्योंकि प्रीशियस टाइम है और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो प्रीलिम्स है वो जो है जल्द से होने वाले हैं, इसलिए आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो, तो इसलिए मैं जो है क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट आंसर आपको बताता हूँ। फिर भी आपको लगता है क्वेश्चन पढ़ के चारों ही ऑप्शन बताने हैं उसके बाद राइट आंसर बताना है, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, मैं उसी तरह से आपको पढ़ाऊँगा। तो एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया जो है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी करें, अपने जो इस पे प्रिपरेशन कर रहे हैं यार दोस्त उनको जो है शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं आगे। विच फैक्टर कंट्रीब्यूटेड मोस्ट टू द राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स? क्षेत्रीय राज्यों के उदय का जो मुख्य कारण था वो क्या था? तो राइट आंसर इज वीक मुगल अथॉरिटी। तो ये क्लियर है कि मुगल जो अथॉरिटी है वो कमज़ोर थी, तो उसी वजह से क्या है, रीजनल जो स्टेट्स है उनका जो है राइज हुआ। ये जो डिक्लाइन ऑफ ये मुगल स्टेट्स है या मुगल एम्पायर है, इसके बारे में मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। मैं तभी कह रहा हूँ सीक्वेंस वाइज मैंने बनाई है, प्लेलिस्ट बाकायदा सीरियल नंबर डाले हैं, तो आप जाकर एक एक करके आप उन्हें देखें, बेहतरीन प्रिपरेशन होगी आपकी। ठीक। व्हाट टाइप ऑफ स्टेट्स वर अवध, बंगाल एंड हैदराबाद? अवध, बंगाल और जो हैदराबाद है, किस प्रकार के जो है ये स्टेट्स थे? तो राइट आंसर है सक्सेसर स्टेट्स। मींस इन जगहों पर या इन स्टेट्स में पहले ही किसी एम्पायर का जो है वो रूल था, तो बाद में किसी और ने रूल किया तो उसे कहा जाता है सक्सेसर स्टेट्स। ठीक है, चलते हैं आगे। मैसूर रोज अंडर विच रूलर? मैसूर जो है उसका जो राइज हुआ किस शासकों के अधीन हुआ? तो राइट आंसर इज हैदर अली एंड टीपू सुल्तान। क्वेश्चन 14, विच रीजनल स्टेट चैलेंज्ड द ब्रिटिश स्ट्रांगली इन साउथ इंडिया? साउथ इंडिया में जो है किस स्टेट ने अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी? तो राइट आंसर इज मैसूर। राइट। क्वेश्चन नंबर 15, द मराठाज वर एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ स्टेट? जो मराठाज थे ये किस प्रकार के स्टेट का एग्जाम्पल है, किस प्रकार के राज्य का उदाहरण है? राइट आंसर इज इंडिपेंडेंट वॉरियर स्टेट। ठीक है, यानी स्वतंत्र लड़ाकू थे ये, इंडिपेंडेंट वॉरियर स्टेट। और जो मैंने यहाँ से पिछले क्वेश्चन में मैंने पढ़ाया आपको, जो अवध वगैरह है वो किस तरह के थे? वो थे सक्सेसर स्टेट। ये भी कई बार पूछे जाते हैं क्योंकि कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है उनका लेवल बढ़ चुका है, अब वो इनडायरेक्टली और ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक, तो इन चीज़ों का आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 16, हु वॉज द लास्ट पावरफुल नवाब ऑफ बंगाल बिफोर ब्रिटिश डोमिनेंस? अंग्रेज़ों के प्रभुत्व से पहले बंगाल का जो लास्ट पावरफुल नवाब था वो कौन था? तो राइट आंसर है सिराजुद्दौला। और एक चीज़ फिर आपने याद रखनी है, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, अली वर्दी खान, मुर्शीद कुली खान, इनका जो है सीधा संबंध जो है ये बंगाल से है। कई बार ये पूछा जाए कि जैसे मुर्शीद कुली खान का जो संबंध है ये किस स्टेट से है? तो राइट आंसर होगा बंगाल। ऑप्शन में आपको हैदराबाद होगा या आपको अवध होगा, किसी भी प्रकार से। तो उसी तरह से जैसे सादत खान है वो अवध से रिलेटेड है और टीपू सुल्तान है वो मैसूर से रिलेटेड है। ये मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17, विच इन्वेजन वीकेंड द मुगल एम्पायर सिग्निफिकेंटली? किस अटैक ने या किस इन्वेजन ने मुगल साम्राज्य को जो है वो कमज़ोर किया? तो राइट आंसर इज नादिर शाह। पिछली वीडियो में बिल्कुल मैंने नादिर शाह के बारे में बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है, तो आप उसमें जाकर देखें कि नादिर शाह, फिर भी मैं बता देता हूँ कि नादिर शाह का आक्रमण जो 1739 में हुआ था। क्वेश्चन 18, इन विच ईयर डिड रंजीत सिंह कनक्वर लाहौर? रंजीत सिंह ने जो है लाहौर को कब जीता था या विजय प्राप्त की? राइट आंसर इज 1799 में। क्वेश्चन 19, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मेनी मीजल्स डिड द सिक्स ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू? सिखों ने जो है संघ बनाया, मीजल्स यानी कॉन्फेडरेसीज, एक संघ बनाया था। तो इसमें पूछा गया है कि टोटल जो संघ थे यानी टोटल जो मिजल थी वो कितनी थी? तो राइट आंसर इज 12, 12 मिजल्स थी जिसमें जो है सिख जो है ये ऑर्गेनाइज किया था अपने आप को। क्वेश्चन नंबर 20, रंजीत सिंह बिलोंग टू विच मिजल योर कॉन्फेडरेसी? जो रंजीत सिंह थे वो किस मिजल या कॉन्फेडरेसी यानी कि संघ से बिलोंग करते थे? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो राइट आंसर इज शुकर चकिया मिसल। ठीक है, जो शुकर चकिया मिसल थी इससे रिलेटेड कौन थे? रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह ऑफ पंजाब। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।